Good morning, all students. Today my topic is globalization and the Indian economy, class 10 social science. So, my dear student, Indian government put trade barriers after independence on foreign trade. And foreign investment. बच्चों, जो भारतीय सरकार है उन्होंने जो ट्रेड बैरियर व्यापार अवरोधक जो रखे वो स्वतंत्रता के बाद में रखे और वो फॉरेन ट्रेड यानी कि विदेशी व्यापार एंड विदेशी निवेश के ऊपर, यानी कि अगर हम इसको कह सकते हैं कि जो भारतीय सरकार है उसने स्वतंत्रता के बाद विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर व्यापार अवरोधक रखे या ट्रेड बैरियर्स लगाए। इन्वेस्टमेंट टू प्रोटेक्ट, उसको सुरक्षित रखने के लिए द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, जो हमारे घरेलू उत्पादक होते हैं उनको। PRODUCER, प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन, यानी कि विदेशी जो प्रतिस्पर्धा होती है उससे सुरक्षित रखने के लिए ही उन्होंने ट्रेड बैरियर्स यानी कि व्यापार अवरोधक लगाए। एट दैट टाइम, उस समय, एट दैट टाइम इन 1950s to 1960s, जो 1950 से 1960 में जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, जो भारतीय उद्योग थे, वर जस्ट कमिंग अप, वे कुछ आने शुरू हो गए थे। सो they were not in a position, तो वो ऐसी स्थिति में नहीं थे कि टू compete with the foreign प्रोड्यूसर्स, कि वो विदेशी उत्पादकों के साथ में प्रतिस्पर्धा कर सके, वो ऐसी स्थिति में नहीं थे। अराउंड 1991 यानी कि 1991 के आसपास इंडियन गवर्नमेंट, तो भारतीय सरकार ने निर्णय लिया टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स, यानी कि जो भारतीय सरकार थी
उसने 1991 में जो व्यापार अवरोधक थे उन्हें हटाने का निर्णय लिया। एंड वांटेड द, और वह चाहती थी, वांटेड द डोमेस्टिक, जो घरेलू उत्पादक थे, प्रोड्यूसर से, डोमेस्टिक द प्रोड्यूसर्स टू फेस कि वो सामना कर सके द ग्लोबल कंपटीशन, जो वैश्विक कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, उसका वो मुकाबला कर सके। इसलिए उन्होंने व्यापार अवरोधक हटा दिए। सो डैट दे कैन improve their quality, जिससे वह अपनी गुणवत्ता में कुछ सुधार कर सके। इसी कारण 1991 के आसपास जो भारतीय सरकार थी उसने व्यापार अवरोधक हटा लिए।